अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम सरोज चौहान और समाजवादी पार्टी से महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष विधानसभा में नगर से हूँ और एक समाज सेविका भी हूँ। राजकुमार चौहान को लेकर लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है और कर्टनबाजी कराई, क्या कहें? इस पर मैं यही कहूँगी कि जब तक प्रशासन और सरकार हमारे राजकुमार भैया को और उनके परिवार को न्याय नहीं देती है तब तक ऐसे हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और सड़क पर उतरेंगे। अभी तो आज हमारा एक छोटा सा ये जो कि कैंडल मार्च था और आगे अगर ऐसे ही ये लोग गुमराह करेंगे हमारे समाज को तो हम लोग आगे की लड़ाई जो हमारी है पूरे विधानसभा की होगी। तो क्या मानते हैं जो राजकुमार चौहान की निर्मम हत्या गोरखपुर में हुई है तो जो ये अपने समाज के नेता थे तो क्या एक क्षति हुई है? यहाँ हमारे चौहान समाज की जो मैं बताऊं कि चौहान समाज के जो राजकुमार चौहान जी थे बहुत बड़े हस्ती थे और वो बीजेपी के नेता थे। सबसे शर्मनाक बात यह है कि बीजेपी के नेता थे और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार जो आदित्यनाथ योगी जी हैं उनके घर के, उनके गांव से, उनके संसदीय क्षेत्र से होते। और जब इनकी निर्मम हत्या होती है मैं यही साफ शब्दों में कहूँगी कि इसमें हमारे सरकार की और हमारे प्रशासन का पूरा हाथ है। जो आज तक एक हफ्ता हो चुका है और राजकुमार के जिस हत्या को अभी खुलासा नहीं किया जाए, जो अपराधी है, जो रियल अपराधी है उसको अभी तक जेल तक नहीं पहुंचाए हैं। और हमारे परिवार की जो मांग थी, हमारे चौहान समाज की जो मांग है कि जो अपराधी है, जो साजिश किया है उनकी हत्या कराने के लिए, उनका फुल इनकाउंटर हो या फांसी की सज़ा हो। लेकिन अभी तक सरकार एकदम चुप्पी साधी हुई है। ये सभी चौहान समाज देख पा रहे हैं और यहाँ पे हमारा चौहान समाज 95% जो वोट हमारे बीजेपी को करता था और सरकार बनाने में बहुत अहम भूमिका हमारे समाज की रही है। आज हमारे समाज के साथ इतना बड़ा घटना घटा है, एक हमारे हस्ती को मिटाया गया है चौहान समाज की और यहाँ पे सरकार चुप्पी साधी हुई है। तो मैं यही कहूँगी कि आने वाला 2027 जो है हम चौहान समाज एकजुट होकर इस सरकार को गिराने का काम भी करेंगे और इस सरकार को 27 से पहले भी हम सभी महिलाएं अब सड़कों पे उतरेंगी। विधानसभा में घुसकर योगी जी को कुर्सी से खींचने का भी हम लोग काम करेंगे। अगर जो सरकार हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है, मैं भी एक चौहान समाज की बेटी हूं। मैं उस बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार आदित्यनाथ योगी जी को चैलेंज करती हूं कि हम महिलाएं जिस दिन सड़कों पे उतरेंगे झाड़ू बेलन हमारे साथ रहेगा और योगी जी को कुर्सी से गिराने का काम हम लोग कर देंगे सत्ता से पहले। राजकुमार चौहान जो कि पूर्व पार्षद भी रहे हैं हाँ। और पार्टी के सरकार के समर्थन भी देखिए भैया, मैं एक बात और बोलूंगी। अभी बहुत जल्द एक खुलासा होकर आया है। जो बल्लू राय हैं, जो उनके परिवार से ही उनकी बेटी ने उनका नाम लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सत्य है। और बल्लू राय आदित्यनाथ योगी जी के बहुत ही समझिए कि एकदम करीबी हैं। और जो हत्या करने वाला जो धर्मदेव या जो भी चौहान है, हाँ, धर्मदेव चौहान जो है वो बल्लू राय का बहुत क्लोज है। मैं यही कहूँगी कि यह आदित्यनाथ योगी जी जिला में चौहान समाज की राजनैतिक जो आज हिंसा हुई है चौहान समाज की, इसमें पूरा का पूरा हाथ आदित्यनाथ योगी जी का है। बल्लू राय क्योंकि उनके एकदम सपोर्टर है। इस पर अगर हम लोगों को, मैं अपने चौहान समाज के सभी भाइयों से, बहनों से, माताओं से यही कहना चाहूँगी कि जब तक हमारे समाज को, हमारे राजकुमार भैया के परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलता है हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। अभी 2027 दूर है लेकिन कुर्सी से गिराने के लिए दूर नहीं है। हम महिलाएं ही उनको विधानसभा में घुसकर झाड़ू बेलन के साथ पहुंचेंगे और उनको कुर्सी से खींचने का हम महिलाएं काम करेंगे। आपने कहा कि 17 तारीख को हम जहाँ जो है कि राजकुमार चौहान की जो परिवार से आप मिले हैं, तो क्या माहौल था, परिवार की जो है कि क्या स्थिति थी, वहाँ प्रशासन की जो है कि स्थिति क्या थी? वहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जब भी ये जो घटना हुई, भैया वॉकिंग के लिए सुबह में निकले हुए थे और वहीं पे उनकी वाइफ भी साथ में जा रही थी, तो राजकुमार भैया जी ने उनको घर भेज दिया कि आप जाओ, मैं अभी टहल कर आता हूँ, क्योंकि बच्चे घर पे हैं। और वहीं से उनकी जो है कि कुछ होता है तो वो एक किसी गौड़ का नाम, प्रदीप गौड़ का नाम की, दीपक गौड़ का नाम लेती है कि अरे साले तू काय कर रहे हैं, मार रहा था।
तो उसमें तो उनकी आवाज़ से हुआ कि उसमें दीपक गौड़ भी शामिल था। और दूसरी चीज़ कि जब उनकी हत्या हो जाती है और वहाँ पे महिलाएं उनकी डेथ बॉडी को लेकर प्रशासन के पास न्याय के लिए जाती हैं, तो प्रशासन वहाँ पे क्या करती है कि इनको महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज करवाती है और राजकुमार के परिवार के ऊपर और वहाँ के जितनी भी महिलाएं साथ में गई थी न्याय मांगने के लिए परिवार के साथ, सभी महिलाओं पे वो लाठीचार्ज कराएं और उनको अपराधी के पीछे होना चाहिए पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ, मैं ऑल यूपी की मैं बात कर रही हूँ, ऑल इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, जो प्रशासन व्यवस्था है भैया ध्वस्त हो चुका है और विश्वास भी उठ चुका है प्रशासन से भी और सरकार से भी उठ चुका है कि इनकी सरकार में और इनकी शासनकाल में न तो महिलाएं सुरक्षित हैं, न तो कोई नेता, न तो कोई जनता। क्योंकि जो हत्याएं अभी इस बीजेपी की सरकार में हुई है, अगर इसकी आंकड़ा निकाला जाए तो सबसे ज़्यादा जो है कि बैकवर्डों की हत्या हुई है, दलितों की हत्या हुई है। तो सरकार का अभी तमाम बयान आते हैं कि जो अपराधी हैं यूपी छोड़ चुके हैं, भाग चुके हैं, तो क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि योगी बाबा गुंडे पाल रखे हैं और ये बैकवर्डों की हत्या करा रहे हैं। एक गुंडे कम नहीं हुए हैं भैया, ना तो गुंडे कम होने वाले हैं। जब तक योगी की सरकार रहेगी ऐसे गुंडागर्दी बढ़ती रहेगी, आए दिन हत्याएं होते रहेंगे, बहन बेटियों का बलात्कार होता रहेगा। मैं सुषमा चौहान भैया खड़े रहा विधानसभा में नगर महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी की। और भैया मैं कह रही हूँ कि हमारे चौहान समाज के सब जाग चुके हैं, अब जागरूक हो चुके हैं और जो राजकुमार चौहान को मारे हैं हत्यारों लोग, उनको फांसी दिया जाए, बस यही हमारी सुनीता से भैया ले लीजिए।